हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के अ, अध्याय 4। इस अध्याय का नाम द कॉन्फिडेंशियल रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग कारण। तो कल हम लोग इसको स्टार्ट कर चुके थे। इसमें कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अभी अभी तक हमने जो चर्चा किया था श्लोक संख्या 9 तक, कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। पिछले अध्याय में जैसा वर्णन प्राप्त हुआ कि प्रेम नाम प्रचारित ए अवतार। प्रेम नाम, शुद्ध ब्रज का जो भक्ति है, हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। ये पिछले अध्याय में ये कविराज गोस्वामी वर्णन किए, जो कि सत्य है। बोल रहे हैं कि सत्य यही हेतु किंतु एहो बहिरंगा आरय का हेतु सुना अच्छे अंतरंगा। तो ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ये बहिरंगा कारण, ये बाह्य कारण है। एक आंतरिक कारण है जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट प्रकट हुए थे, जो वास्तविक कारण बोल सकते हैं। लेकिन ये बहिरंगा कारण भी है, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये उस प्रकार से है अभी जैसे कृष्ण के प्रकट। कृष्ण पूर्वे ये न पृथ्वी रे भार हरि बारे कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्रे प्रचारे। पूर्व में जैसे 5000 साल पहले कृष्ण प्रकट हुए इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। पृथ्वी का भार क्या है? पृथ्वी का भार ये बहुत सारे पहाड़, नदी, समुद्र और बहुत सारा जनसंख्या, ये पृथ्वी का भार नहीं है। पृथ्वी वो सब तो सहन कर सकती है। पृथ्वी का भार क्या है? जब पृथ्वी में असुर लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, वही पृथ्वी का भार है। पृथ्वी माता खुद बोलती है। चौथे स्कंद में इसका वर्णन आता है। पृथु महाराज के समय में पृथ्वी माता अपना सारे संसाधनों को संकुचित कर लेती है, कुछ उत्पादन ही नहीं हो रहा है। तो पृथु महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर उनके सामने आती है और उनको बताती है क्योंकि गाय के रूप में आई है तो पृथु महाराज मारेंगे नहीं, अब पहले सुन लेंगे, इसलिए गाय का रूप धारण करके आए। ये अब शास्त्रों में कई जगह ये वर्णन है। जब भी कृपा को आकर्षित करने के हेतु माता पृथ्वी गाय का रूप लेके जाती। जैसे जब कंस और अन्य बहुत सारे असुरों के भार बढ़ गया और दुष्टों का ये अपने पाप बढ़ गया, तो पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाती है और रोती। तो गाय को रोता हुआ देख करके ब्रह्मा जी बहुत ही दया कृपा से भर जाते हैं और फिर भगवान विष्णु के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि अवतार लेकर के ये भार, पृथ्वी के ऊपर ये जो भार है, इसको नष्ट किया जाए। उसी तरह से यहाँ पे पृथ्वी महाराज के समक्ष माता गाय के रूप में आती है, पृथ्वी माता। तो गाय को देख करके वो मारने का विचार त्याग देते हैं। फिर गाय के रूप में माता पृथ्वी बताती हैं कि इस पृथ्वी में असुरों का भार बढ़ चुका है। लोग जो पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और वो मुझे सहन नहीं हो पा रहा है, और इसलिए मैंने अपने जो रिसोर्सेस हैं उसको संकुचित कर लिए, मैं उत्पादन नहीं कर रही। तो फिर माता पृथ्वी बोलते हैं कि आप वापस से इन असुरों का विनाश करके वापस से धार्मिक अनुष्ठान करिए, यज्ञ करवाइए, ब्राह्मणों को और गाँव को, गायों को सुरक्षा प्रदान करिए। तो धीरे धीरे मैं अपने आप ही उत्पादन वापस से देना प्रारंभ करूँ। तो संसार में कभी भी संसाधनों की कमी नहीं होती है। जब असुर लोगों की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, पाप बढ़ता है, तब पृथ्वी माता जो है अपने संसाधन को कम कर देती है ताकि ऐसे असुर लोगों को कुछ सबक मिले। तो कलयुग में भी यही स्थिति हो रही है। तो इस प्रकार से जो है ये भार है कि जो पाप करते हैं उनका भार माता पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। उस भार को नष्ट करने के लिए कृष्ण आए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। बट जो कि भगवान कृष्ण ने किया भी, लेकिन
तो आगे वर्णन कर रहे हैं, किंतु कृष्णेर एह अवतार काल भार काल ताते हैल विशाल। तो जब पृथ्वी में बहुत भार बढ़ रहा था, बट द टाइम टू लिफ्ट द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड मिक्स विद द टाइम फॉर लॉर्ड कृष्णा's incarnation। जब पृथ्वी में इस प्रकार से असुरों का भार बढ़ रहा था, तो उस समय ब्रह्मा जी की ने प्रार्थना किया था भगवान विष्णु को अवतरित होने के लिए और उस भार का विनाश करने के लिए। तब उसी समय भगवान कृष्ण के अवतरण का भी समय आ चुका। भगवान कृष्ण खुद आने वाले। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग आता है। ये हमने ऑलरेडी पिछले अध्याय में चर्चा की है। तो उसमें से केवल एक ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, बाकी द्वापर युगों में वासुदेव कृष्ण जो कि भगवान नारायण है। और और हर युग में भगवान आते हैं धर्म का स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए। तो जब इस प्रकार से कृष्ण के खुद कृष्ण स्वयं कृष्ण के प्रकट होने का समय आ गया, उसी समय ये पृथ्वी भार को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना भी किया। इसलिए भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो उसमें 2 अवतार नहीं लिए, इसका जरूरत नहीं था, क्योंकि कृष्ण खुद आ रहे थे। तो कृष्ण डिसाइड किए कि ये पृथ्वी का भार हरण का भी कार्य मैं खुद ही कर दूंगा। अन्यथा ये जो पृथ्वी के भार का हरण है, असुरों का विनाश है, ये कार्य भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु ये कार्य करते हैं अलग अलग प्रकार से अवतार लेकर। We have information from Bhagavad Gita that the Lord appears at particular intervals to adjust a time-bound spiritual culture. Lord Sri Krishna appeared at the end of Dwapar Yuga to regenerate the spiritual culture of human society and also to manifest his transcendental pastimes. Vishnu is the authorized Lord who maintains the created cosmos, and he is also the principal deity who makes adjustments when there is improper administration in the cosmic creation. But Sri Krishna, being the primeval Lord, appears not in order to make such administrative adjustment, but only to exhibit his transcendental pastimes and thus attract the fallen souls back to God. ये भगवान विष्णु का कार्य है सृष्टि स्थिति प्रलय ये मेंटेनेंस करना, इस सृष्टि का पालन पोषण करना, मेंटेनेंस का जो कार्य है भगवान विष्णु का है। कि जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, इस प्रकार से इस भौतिक जगत को मैनेज करने में, शासन करने में देवताओं को तकलीफ होती है, तब भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लेकर के प्रकट होते हैं और प्रॉपर एडजस्टमेंट करते हैं, यानी असुरों का वध करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, वापस से धार्मिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, धार्मिक कार्यों की रक्षा करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ये करने के लिए नहीं आते। भगवान कृष्ण केवल और केवल उनके आने का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि वो अपनी वो विशेष अद्भुत माधुर्यमय ब्रज की लीलाओं को प्रकट करें, ताकि संसार के जो बद्ध जीवात्मा है उन लीलाओं के प्रति आकर्षित होकर के भगवान के धाम जाने के लिए प्रेरित हो सके। यही कृष्ण का कार्य रहता है। लेकिन जो पिछला द्वापर युग आया उसमें ये स्पेशल चीज हो गई कि उसी समय भगवान विष्णु को भी अवतार लेना था, तो कृष्ण जो है खुद ही वो कार्य कर दिया, अलग से अवतार लेने का आवश्यकता नहीं पड़ा। However, the time for administrative rectification and the time for Lord Sri Krishna's appearance coincided at the end of the last Dwapar Yuga. Therefore, when Sri Krishna appeared, Vishnu, the Lord of maintenance, merged with him, because all the plenary portions and parts of the absolute personality of God had merged with him during his appearance. तो इसलिए जब भगवान कृष्ण प्लान किए आने के लिए, तो भगवान कृष्ण के ही अंदर भगवान विष्णु भी प्रवेश होकर के वो भी प्रकट हो गए। इसीलिए जो कृष्ण की लीलाओं में हम देखते हैं कि जितने भी प्रकार के असुरों का वध हुआ है, तो भगवान कृष्ण ने नहीं किया। तो कृष्ण के अंदर जो विष्णु है उन्होंने वो कार्य किया, तो विष्णु ने असुरों का वध किया। कृष्ण तो केवल जो है अपनी ब्रज की शुद्ध प्रेममय लीलाओं का ही संपादन करते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के उदाहरण से बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। आगे वही वर्णन करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के साथ भी ऐसी हुआ।
चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम भगवान कृष्ण ही है, जो अपने युग धर्म की स्थापना के लिए वो नहीं आए थे। वो कुछ एक आंतरिक कारण है, उस चीज को करने के लिए आना था उनको। लेकिन जिस समय वो आए उसी समय ये युग धर्म का प्रचार करने के लिए युगावतार को भी आने की जरूरत थी। तो चैतन्य महाप्रभु आके ये दोनों कार्य करते हैं। युग धर्म का मतलब होता है हर युग में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में भगवान के प्रति जो पूजा है, पूजा करने का, भक्ति सेवा करने का कुछ न कुछ कार्य होता है। जैसे सतयुग में ध्यान योग, ध्यान योग के द्वारा भगवान का उपासना किया जाता है। तो उस ध्यान योग जो युग धर्म है, उसकी स्थापना के लिए नर नारायण ऋषि के रूप में बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण प्रकट होते हैं और युग धर्म का प्रचार करते हैं। युग धर्म खुद करके दिखाते हैं और आज भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से फिर त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए, युग धर्म यज्ञ को करके सिखा के गए। और इसी प्रकार से फिर द्वापर में कृष्ण आए। कृष्ण हालांकि ब्रज की लीलाओं के लिए आते हैं, लेकिन युग धर्म भी स्थापित करके गए साथ ही साथ। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, ये जो कलयुग का युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन, तो हर कलयुग में भगवान आते हैं, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन हर कलयुग में कृष्ण स्वयं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नहीं आते हैं, गौर नारायण आते हैं और वो युग धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन इस कलयुग की विशेषता थी कि इस कलयुग में युग धर्म के प्रचार के समय में ही भगवान कृष्ण स्वयं अपनी कुछ आंतरिक कारणों के हेतु अवतार लेना चाहते थे। तो उसी समय युग धर्म का भी काल समय चल रहा था, तो उस कार्य को भी उन्होंने कर दिया। पूर्ण भगवान अवतारे यही काले, आर सब अवतार ताते आसी मिले। When the complete supreme personality of Godhead descends, all other incarnations of the Lord meet together with him. तो जब पूर्ण भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, आते हैं, तो जितने भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सब उनके साथ आ जाते हैं उनके अंदर, क्योंकि भगवान कृष्ण ही मूल रूप में हर प्रकार के अवतारों के स्रोत हैं। इसलिए कृष्ण के अंदर सारे अवतार, राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, विष्णु, नारायण, जितने भी अवतार हैं सब उनके अंदर उपस्थित हैं। इसलिए कृष्ण जब आते हैं तो बाकी अन्य सभी अवतारों का जो कार्य है वो खुद भी कर सकते हैं, करते हैं। नारायण चतुर्व्यूह मत्साद्य अवतार, युग मन्वंतर अवतार जत आचयार, सवयासी कृष्णांगे हया अवतीर्णा, ऐसे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्णा। Lord Narayan, the four primary expansions, Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha, Matsya, and other Leela incarnations, the Yuga avatars, the Manvantar incarnations, and as many other incarnations as there are, all descend in the body of Lord Krishna. In this way, the complete Supreme Godhead, Lord Krishna himself, appears. भगवान कृष्ण के साथ साथ जब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, उनके साथ भगवान नारायण और उनके जो चार विस्तार है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, मत्स्य अवतार और अन्य लीला अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नरसिंह, वो सब लीला अवतार भी, युगावतार जैसा मैं वर्णन कर रहा था, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग के चारों के अलग अलग युग धर्म को प्रचार करने के लिए युग अवतार आते हैं, तो युग अवतार भी आए। मनवंतर अवतार भी होते हैं भगवान के, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, जो इस भौतिक जगत को एडमिनिस्टर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, संचालन करने के लिए आते हैं। मनवंतर अवतार भी आते हैं और जितने भी हैज मेनी अदर इनकारनेशन एज देयर आर, और जितने अन्य भी अवतार हैं सब के सब जो है ऑल डिसेंड इन द बॉडी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो पूर्ण सारे अवतार उनके साथ विद्यमान होते हैं, और जब जिनका आवश्यकता होता है वो अपना कार्य करते हैं। तो जितने भी असुरों का वध का कार्य है जो भगवान विष्णु करते हैं। इसलिए कृष्ण ने पूतना को नहीं मारा, कृष्ण ने तो बस पूतना के द्वारा जो भले ही झूठे भाव में, लेकिन जो माँ के रूप में दूध अर्पित किया जा रहा था उसके केवल उसको स्वीकार किए कृष्ण, और प्राणवायु को खींचने वाले भगवान विष्णु।
उन्होंने उसका वध किया। इस प्रकार से अलग अलग जितनी भी लीलाएं हैं उसमें ये समावेश होता है। अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। At that time, therefore, Lord Vishnu is present in the body of Lord Krishna, and Lord Krishna kills the demons through him. इसीलिए उस समय भगवान विष्णु भी कृष्ण के शरीर में रहते हैं और कृष्ण जो है भगवान विष्णु के द्वारा असुरों का वध करते हैं। अनुसंग कर्म असुर मारा एला की अवतार कहीं से मूला कारण। Thus the killing of the demons is but secondary work. I shall now speak of the main reason for the Lord's incarnation. इसलिए असुरों का जो दमन, असुर मारण, ये दूसरा अनुसंग अनुसंग कर्म यानी सेकेंडरी वर्क, मुख्य कार्य नहीं। मुख्य कार्य क्या है वो अभी बताएंगे। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुण यही दुई हेतु हईते इच्छा रहुँ। तो भगवान कृष्ण के प्रकट होने के दो मुख्य कारण क्या है वो बता रहे। तभी यहाँ पे भगवान कृष्ण के आने के प्रकट होने के मुख्य कारण और जो गौण कारण यानी सेकेंडरी रीजन जो मुख्य नहीं है लेकिन आते हैं तो भगवान कर देते हैं, इनका वर्णन किया जा रहा है। तो अभी तक असुरों का दमन करना ये सब जो है गौण कारण, सेकेंडरी रीजन। अब भगवान कृष्ण के प्रकट के दो मुख्य कारण बता रहे हैं। इसके पश्चात फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के भी जो मुख्य कारण अंतरंग कारण वो भी बताएंगे। तो कृष्ण प्रकट होते हैं। The Lord's desire to appear was born from two reasons. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of God, and He wanted to propagate devotional service in the world on the platform of spontaneous attraction. Thus, He is known as supremely jubilant and as the most merciful of all. तो यहाँ पे हाँ ये चैतन्य महाप्रभु के ही प्रकट का कारण बताया जा रहा है कि कृष्ण विचार करते हैं। कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना चाहते हैं तो इसलिए ये दो कारण मन में रख करके अवतरित होने का प्रयोजन बनाते हैं। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, खुद आस्वादन करना चाहिए। जो प्रेम रस है ब्रज का, जो शुद्ध भक्ति का रस है, उसका इसेंस प्रेम रस निर्यास, निर्यास मतलब जो सार है, इसेंस ऑफ द वेलो ऑफ लव गॉड। क्योंकि कृष्ण इतनी मधुर लीलाएं किए ब्रज में, तो उसको भगवान कृष्ण अपने भक्तों को, ब्रज के भक्तों के साथ लीला करके प्रकाशित किए और देखे कि प्रकाशित तो किए लेकिन बांटे नहीं। और दूसरा भगवान कृष्ण जब उन ब्रज लीलाओं में देखे कि जो ब्रज के भक्त हैं वो उसको उन लीलाओं में आस्वादन करके अत्यधिक दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे, तो कृष्ण के अंदर भी लोभ आया कि ये मैं भी ये जो ब्रज की शुद्ध भक्ति है मेरे प्रति, इसको प्राप्त करके मैं इसको आनंद, इसका आस्वादन करना चाहता हूँ। तो इसी चीज को आस्वादन करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के खुद की भक्ति करेंगे और लोगों को भी सिखाएंगे, लोगों को भी बांटेंगे और मुख्य रूप से खुद भी आस्वादन करेंगे। तो ये मुख्य कारण बनता है, अंतरंगा कारण बनता है। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोग के करिते प्रचार। तो ये दो कारण, जो पहला है प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, खुद आस्वादन करना ब्रज की भक्ति को, ये मुख्य कारण अंतरंगा कारण हो जाता है। और राग मार्ग भक्ति लोगों को यानी ब्रज की भक्ति देना, प्रचारण करना, ये बाह्य कारण हो जाता है। और इस प्रकार से रसिक शेखर कृष्ण परम करुण ते दुई हेतु हईते इच्छा रहुँ। इस प्रकार से जो रसिक शेखर है, रसिक शेखर मतलब सुप्रीमली जुबिलेंट लॉर्ड, समस्त प्रकार के रसों के सर्वश्रेष्ठ अधिष्ठाता जो है कृष्ण, तो बहुत ही करुण, परम करुण अवतार लेकर के, बहुत ही मोस्ट सबसे दयालु अवतार लेकर के इन दो कारणों को दो हेतु से वो प्रकट होने के लिए इच्छा करते हैं।
और प्रकट हो जाते हैं। तो अब इसका और आगे व्याख्या किया जाएगा कि कैसे भगवान कृष्ण ऑब्जर्व किए कि लोग मेरे प्रति जो भक्ति तो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन वो सब ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित है। लेकिन जो शुद्ध ब्रज का प्रेम है, जिसमें ऐश्वर्य ज्ञान नहीं, जिसमें भक्त भूल जाता है, ये पता ही नहीं रहता है कि भगवान कृष्ण परम भगवान केवल और केवल शुद्ध प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान का भक्ति करता है। तो इस बात की कमी होने के कारण भगवान डिसाइड करते हैं प्रकट होने के लिए। तो ये कल आगे आने वाले श्लोक में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।